सभी को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर बियासी सर को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया जो मैं इस मंच से जुड़कर अपने अनुभव को साझा कर सकूं। और मेरे साथ ये मेरी पेशेंट है और योग साधिका भी है, जिनका नाम उसत अनवर है और ये 56 इयर्स की है, दिल्ली में ही रहती है। और सर के जो CIM कोर्स है और नीम थेरेपी कोर्स, इस तरह के कोर्सेज करके जो होम क्लिनिक है डॉक्टर बियासी सर का, वो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन अर्मेनिया से ही रन कर रही हूँ। और अभी चूँकि यहाँ आना हुआ तो सर ने कहा जो आप फिर मेरे पेशेंट हैं, मेरे पास ये लोग ऑनलाइन से ही जुड़े हुए थे तो लेके आई हूँ। इनको मैं चाहूँगी ये अपना खुद का जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा, जो ये सफ़र किए हैं, पहले ये आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उसत अनवर जी, आप बताइए पहले स्टार्टिंग। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे है ना कैंसर हुआ था और मुझे 25 रेडिएशन दी गई है और 5 कीमो और 3 ब्रैकीथेरेपी दी गई है। और जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बाद हम देखते हैं पैटी स्कैन करा के कि क्या होता है। तो उसी बीच में मैं कंचन मैम से मिली तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन बताया, जैसे नीम खाना खाने से पहले सैलेड लेना और धूप लेना, थोड़ा घास पे चलना। तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ किया, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। मेरे पैर इतने ज्वाइंट मेरे दर्द करते थे, इतना मुझे पेन होता था कि मुझसे चला भी नहीं जाता था। तो मैंने बेड पे बैठ के मैम ने मुझे योगा हल्की हल्की बताई, जैसे पढ़ना वगैरह सब कुछ कराया मुझे धीरे धीरे। और आज मैं सबके सामने खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने नीम वगैरह सब कुछ मैंने फॉलो किया। जो इनको डॉक्टर ने कहा था आपका ये थेरेपी के बाद आप जो इस ले रहे हैं कीमो, आपका ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये बहुत ही पस्त हो चुकी थी, बहुत ही लाचार हो चुकी थी, ना हाथ पाँव इनके बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। सडनली इनको पता चला तो फिर ये योग के माध्यम से जुड़ी मेरे साथ। और फिर जब हमने इनको डॉक्टर बियासी सर के प्रोटोकॉल और DIP डाइट के बारे में बताया, जब ये सीरियसली, जैसे अभी सर ने कहा ना, बीमार रहना बहुत आसान है, बहुत ही आपको टफ होता है, लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो बहुत आसान है। तो उसके लिए बस अपना डाइट, अपनी जीवन शैली और ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल को इसने अपनाया। तो आज देखिए, आज आपके सामने खड़ी है और जो ये कभी कुछ भी नहीं कर पाती थी, आज ये सारा कुछ खुद अकेले करती है। और फिर इनको किसी तरीके को कोई कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इनके फैमिली मेंबर ने इनको ज़बरदस्ती पेट स्कैन कराया जो बिल्कुल नॉर्मल आया। मेरा नॉर्मल आया, बिल्कुल नॉर्मल आया। 3 महीने बाद मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। 2 साल हो गए मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके साथ। मैं घर का पूरा काम करती हूँ, सब कुछ अच्छे से। और जो भी मुझे परेशानी होती है वो मैं कंचन मैम से पूछती हूँ। और आपका कंचन मैम, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और BRC सर का भी बहुत। थैंक यू सो मच कंचन जी। Next, I would like to invite Dr. Shweta Jha. She has her clinic at home in Ghaziabad. तो श्वेता जी शेयर करेंगी अपनी सक्सेस स्टोरीज। Very healthy good morning everyone and thank you so very much to Dr. BRC कि हम लोग को इतना कैपेबल बनाया और हर वक्त पूरी टीम और डॉक्टर BRC खुद गाइड करते हैं। और हम लोग हर जगह, देश दुनिया के हर कोने कोने से पेशेंट आज की डेट में जुड़े हुए हैं हमारे साथ और क्रोनिक से क्रोनिक दिखने वाली सारी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं। तो आज हमारे साथ 2 लोग उपस्थित हैं जिसमें से यश है। तो यश अपनी स्टोरी पहले बताएंगे, फिर मैं ऐड ऑन करूंगी यश की कहानी। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबको। मेरा नाम यश है, मैं 22 इयर्स का हूँ। मेरे को पैदा होते ही ना बिलिरुबिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते थे, जिसकी वजह से मेरे को थोड़े से भी इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा जॉन्डिस आ जाता था। तो इसी के साथ मेरे को 3 इयर्स ओल्ड में मेरे को ब्रोंकाइटिस की भी दिक्कत हो गई। इसकी वजह से मेरी मेडिसिन बहुत ज़्यादा चलती थी, जैसे कि लिव 52, एस्थलिन एंड बडीकॉट। यही ऐसे ही मेरे ना बहुत ज़्यादा बॉडी वीक होने लग गई और मेरे को बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती थी पूरे दिन।
फिर इसके बाद मेरे को 2020 में हेपेटाइटिस ए और बी हो गया। इसके रिकवर होते ही मेरे को बिलिरुबिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पर रहने लग गए। मैं एवरी टाइम येलो रहता था। इसके बाद मैंने लैब ज्वाइन करी एज अ ट्रेनी। उधर मेरे को एक साथ हेपेटाइटिस ई, लेप्टोस्पायरा एंड हाइपोबिलिरुबिनिया सब कुछ हुआ। इसके बाद मेरे को जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मेरे को मेरे मम्मा के फ्रेंड ने डॉक्टर श्वेता के बारे में बताया। इनके पास जाने से मैं पहले थोड़ा घबराया, क्योंकि मेरे को लगा जो दवाइयाँ मेरे को ठीक नहीं कर पाई वो नेचुरोपैथी से कैसे हो जाएगा। मगर उसके बाद मैंने एक ट्राई दिया। फिर मेरे को धीरे धीरे मेरा अस्थमा एकदम ठीक होने लग गया। मेरे तीसरे दिन मेरे को अस्थमा की कोई दिक्कत नहीं आने लगी और मैंने 5th डे तक अपनी सारी मेडिसिन छोड़ दी थी। तो आप सबने सुना कि सिर्फ 5 दिन के अंदर जब मेरे बारे में यश की मम्मा को पता चला कि ऐसा हो सकता है, बट यश को भरोसा नहीं था उस वक्त कि मैं तो हर महीने हॉस्पिटलाइज होता था अपने जन्म के 3 साल के बाद से ही, और अभी ये 22 साल का है, तो ऑलमोस्ट 18 साल तक ये हर महीने या बाई मंथली हॉस्पिटलाइज होता था। इसका बिलिरुबिन 8 to 10 चला जाता था और एस्थमा पीक लेवल पर था और सांस नहीं ले पाता था। अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से जिसकी वजह से ये नहीं कर पाया, अपने डेली दिनचर्या को नहीं कर सकता था। और जब भी मेरे पास आया था, कितने टैबलेट पर थे आप यश उस वक्त? 8 to 10 टैबलेट्स एवरी डे, और निबुलाइजर पफ डेली चलता था। पूरा येलो रहता था इसका आइज़, चलने का स्ट्रेंथ नहीं था इसको, और सिर्फ 5 दिन के बाद ही इसकी सारी की सारी मेडिसिन छूट गई। 3 दिन के बाद इसका पफ और निबुलाइजर जो लेता था वो भी इसका ठीक हो गया, और अभी इसका बिलिरुबिन भी अंडर कंट्रोल्ड आ चुका है। और अब आगे आप लोग इसको खड़ा देख ही रहे हैं, अपने दिनचर्या में ये बिल्कुल सही है और अभी ये क्लिनिशियन के तौर पे काम कर रहा है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम अविचल गार्गी है। आई एम 63 years old and I am living in Gurgaon. I was having condition of diabetes for last 20-25 years. स्किन में इचिंग थी, बॉडी लेथार्जिक थी, लीवर के जो SGPT SGOT लेवल्स हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, बियॉन्ड परमिसिबल लेवल्स थे। लेकिन मेडिसिन में खाली डायबिटीज़ की लेता था। पहले मैं एलोपैथी पे था प्योरली, फिर थोड़ा सा सुन के ऑनलाइन डॉक्टर BRC को सुना, तो मैंने आयुर्वेद की तरफ भी शुरू किया। लेकिन साथ में एक सपना भी आया दिमाग में कि मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करनी है। जब वो सपना देखा, कहते हैं जो आप सपना देखते हो कहीं ना कहीं कायनात आपको उसकी तरफ ले जाती है। तो जनवरी 24 में मैं और मेरी वाइफ एक कॉमन गेट टुगेदर में डॉक्टर श्वेता झा को मिले। तो थोड़ी हल्की सी बात हुई, मैं नेचुरोपैथी में हूँ, ऐसे है। तो मेरे को खैर उस टाइम बहुत ज़्यादा कोई इस चीज़ पे विश्वास भी नहीं था और मैंने बात बहुत गौर से सुनी भी नहीं। तो मेरी वाइफ ने चुपचाप इनका प्रोग्राम ज्वाइन किया मार्च में। मेरी वाइफ BP की मेडिसिन लेती थी, उनको क्रॉनिक हेडेक था फॉर लास्ट 40 years, और हेडेक ऐसा था कि अभी जैसे नॉर्मल खड़े हैं तो सडनली इट विल स्विच ऑन, एंड उसका जो पेन सहते सहते उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल था वो ऑलमोस्ट 9 था। 9 के बाद फिर उन्होंने क्रोसिन लेनी है या कोई भी मेडिसिन लेनी है, लेकिन वो पता नहीं लगता था किसी को। उसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर भी था। मार्च में उन्होंने, ये तो पता था प्रोग्राम कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, इनके साथ क्या कैसे है, क्या इनकी दिनचर्या है, हमें 1 महीने बाद ये पता लगा कि उनकी सारी मेडिसिन, BP की मेडिसिन उन्होंने छोड़ दी, हेडेक भी उनका ख़त्म हो गया। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा आप भी देख लो, मैं शुगर की मेडिसिन लेती हूँ। मैं आ गया, मैं नहीं जाता। तो उन्होंने फिर अपना एक इमोशनल कार्ड खेला कि जहाँ पे तुम जाते हो, कोई भी प्रोग्राम करते हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो मैंने तुम्हें पहली बार कहा तो तुम क्यों नहीं। तो इन्होंने लास्ट में एक रिट्रीट किया था ऋषिकेश, तो फिर मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा।
तो 11 जून 24 को मैंने फिर इनको ज्वाइन किया। तो उस टाइम मेरा HbA1c 10 था, फास्टिंग मेरी 180-90 रहती थी, और स्किन इचिंग और लीवर का तो मैंने बताई दिया आपको, लेथार्जिक भी था मैं, वेट भी थोड़ा सा अब फ्लैट लगता है तो वो मटका सा था पेट भी। विद इन 2-3 मंथ्स वो मेरा जो 10 वाला HbA1c था वो 7-7.25 आया, वेट भी 8-10 किलो कम हुआ। धीरे धीरे इन्होंने मेडिसिन रिड्यूस करनी शुरू करी, जो कि मेरी 8-10 टैबलेट्स दिल्ली थी आयुर्वेदिक और एलोपैथी मिला के। लास्ट ईयर जनवरी 1 को इन्होंने मेरी टोटल मेडिसिन जो हैं, तो आई वॉज ऑफ कम्प्लीटली ऑफ माई मेडिसिन। वो मेरा सपना एक साकार हुआ कि मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करनी है। तो अब मेडिसिन जो है, केमिकल बेस्ड मेडिसिन नहीं मैं लेता, मैं मेडिसिन लेता हूँ जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं नीम लो या हॉट फुट बाथ करो। लास्ट ईयर फॉर इन 1 ईयर मेरे को 103 बुखार हुआ। सैटरडे 10 बजे मेरे को मैंने चेक किया, 103 था टेम्परेचर, और मंडे मॉर्निंग आई वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट। हॉट फुट बाथ